गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बैड गाय माय बॉस के एपिसोड 3 के स्पॉइलर के बारे में। तो फहद को जेलस फील करवाने की बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी जो फहद अपने फीलिंग्स को शो करने को राजी नहीं होता, तो हर बार की तरह एलिस गुस्सा हो जाता है और फहद के फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे ज़बरदस्ती किस करता है। अब एलिस की इस हरकत से फहद बहुत ही ज़्यादा स्टंट हो जाता है और एलिस को रोकने की कोशिश करता है। पर जैसे कि फहद के दिल में एलिस के लिए सच में ही फीलिंग्स है, इसलिए वो एलिस के किस को ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो भी उसे बैक किस करने लगता है। अब फहद के इस रिस्पॉन्स से एलिस समझ जाता है कि वो जो सोचता है कि फहद के दिल में उसके लिए फीलिंग्स है और एलिस को किसी और के साथ देखकर फहद को जेलस फील होता है, वो सही है। और ये सोचकर एलिस दिल ही दिल में बहुत ही खुश होता है और वो फहद से किस ब्रेक करके फहद से पूछता है, अब बताओ, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो तुमने मुझे बैक किस क्यों किया। तो एलिस का क्वेश्चन सुनकर फहद समझ जाता है कि उसने एलिस के प्यार में बहकर कितनी बड़ी गलती कर दिया है। पर फिर भी वो एलिस के सामने ये एक्सेप्ट करके खुद को कमज़ोर दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए वो खुद को कंट्रोल करके एलिस से कहता है कि वो बस फ्लो में बह गया था। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एलिस से प्यार करता है। अब फहद की यह बात सुनकर एलिस को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो फहद से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और एलिस को जाते हुए देखकर फहद चैन की सांस लेता है। पर वो अपने लिप्स पर एलिस के टच को फील करके बहुत ही शाय फील करता है और दिल ही दिल में बहुत खुश भी होता है। पर ये खुशी और फीलिंग सिर्फ उसके अकेले के लिए ही है। वो इसको किसी भी हालत में एलिस के सामने शो नहीं करना चाहता और ना ही वो एलिस को ये बताना चाहता है कि एलिस को ऐसे हर रोज़ किसी और के साथ देखकर उसे तकलीफ होता है। वो एलिस को बस अपने पास रखना चाहता है। इधर एलिस भी बहुत दिनों से फहद से प्यार करता है, पर उसका रफ बिहेवियर और फहद के दिल की बात उसके जुबान पर लाने का जो तरीका एलिस यूज़ करता है वो बहुत ही गलत है और एलिस के ऐसे किसी और को लेकर फहद को जेलस फील करवाने का आइडिया और भी ज़्यादा गलत है। इससे फहद उससे और दूर जा रहा है। पर एलिस फिर भी फहद के साथ कभी कभी अच्छा और प्यार भरा बिहेव करने की कोशिश करता है जब उसका मूड बहुत अच्छा होता है और जब वो नींद में होता है तब वो फहद को अपने आप से दूर जाने नहीं देना चाहता। अब हम यहाँ पर ये अच्छे से जानते हैं कि एलिस के पास्ट में अपने बॉयफ्रेंड से बहुत बड़ा धोखा मिला था और उसे इंसिडेंट से एलिस को इतना ज़्यादा शॉक लगा था कि उसका प्यार वाले फीलिंग से भरोसा उठ गया था और वो इतना रफ बन गया है कि फहद के दिल से प्यार करने के बावजूद भी एलिस फहद को प्यार से ये नहीं बोल पा रहा है कि वो फहद से प्यार करता है और इसीलिए ही वो फहद को अपने पास रखने के लिए वो सब कुछ करता है जो उसे ठीक लगता है। पर ये सब करके फहद के दिल को हर्ट करने को कोई इंटेंशन एलिस का नहीं है। वो बस इतना ही चाहता है कि फहद उससे प्यार करे। पर फहद एलिस के इन सब हरकतों से इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है। तो फहद के दोस्त उसको टीज करके कहते हैं कि फहद को अपने डेविल बॉस से प्यार हो गया है, पर उसका बॉस तो प्ले बॉय है ना। तो फहद एलिस से 4-5 हाथ दूर रहने का डिसीजन लेता है ताकि एलिस की हरकतें उसको एलिस से और ज़्यादा प्यार करने के लिए मजबूर ना कर दे। पर वो ऐसा ना तो कर पाता है और ना ही एलिस ऐसा होने देता है। इधर तिरानाई फहद को एलिस को सपोर्ट करते देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है और फहद का हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम एलिस को सपोर्ट क्यों करते हो, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। अब तिरानाई की इस हरकतों से शायद फहद को एलिस का इस बात पर यकीन आने लगे कि उसको तिरानाई से दूर रहना चाहिए। पर फहद को तिरानाई के करीब देखकर एलिस को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो फिर से फहद को उसका और किम का डेट फिक्स करने को कहता है और उससे ये भी ख्याल रखने को कहता है कि कोई वहाँ आकर उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करे।
तो देखते हैं आखिर कब तक फात एलिस के इन सब टॉर्चर को झेल पाएगा और कब तक एलिस फात के साथ ऐसा कर पाता है उसके प्यार को साबित करने के लिए। ओके गाइस, आज के स्पॉइलर में बस इतना ही। तो मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए भी एलिस स्पॉइलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।